बंद करिए सर, दारू से हमारा तो पूरा घर बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, गुटखे पर बैन लगा है और सरकार दारू पे करिए, एचबीसी के जरिए, दारू से बिल्कुल सुनीता जी, एचबीसी न्यूज के जरिए सरकार तक आपकी ये मांग भी पहुंच रही होगी कि कहीं ना कहीं शराब की बिक्री पर भी राजस्थान में रोक लगा दी जाए। चाहे राजस्व का नुकसान हो, लेकिन फिर भी जनहित को देखते हुए सरकार को यह फैसला लेना चाहिए। जिस तरह से लगातार खबरों को दिखाए जाने के बाद, केंद्र के दबाव के बाद सरकार ने गुटखे पर बैन लगाया। एक और कॉलर करौली से सुमेर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुमेर जी, आपकी क्या राय है? हाँ जी, गुटखे पर पाबंदी लगा के सरकार ने बहुत ही अच्छा किया है जी। इससे बहुत से जो ऐसे लोग हैं जो नासमझ हैं उनको बताया जा सकेगा। जी, आपके नजदीक, आपके आसपास क्या कोई शख्स गुटखा खाता था तो आप कैसा महसूस करते थे? बिल्कुल, मैं बहुत उनको लोगों को समझाता था हॉस्पिटल में बैठ के। जी, मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। जी जी, सुन। और उनको काफी लोगों को समझाता भी था और काफी लोगों को मैंने कम से कम 50 लोगों को इस बात के लिए समझा दिया और उनके समझ में भी आ गया। चलिए, अब ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि सरकार ने जब बैन लगा दिया है तो कहीं ना कहीं इस आदत पर अंकुश लग जाएगा। और देव बंसल साहब श्रीगंगानगर से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देव बंसल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं देव बंसल बोल रहा हूँ गंगानगर से। जी। मैं ये कह रहा हूँ, जो गुटखे पे प्रतिबंध लगाया ना सरकार ने, जी सर हमारे बिल्कुल राजस्थान गंगानगर बॉर्डर एरिया पे रहता है। जी। हेलो। हाँ जी, बताइए। पंजाब से कल को स्मगलिंग हो, फिर उसको उसके लिए रोकथाम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अब मॉनिटरिंग की, बिल्कुल मॉनिटरिंग की भी जरूरत है देव बंसल साहब ने जो लगाया है अशोक जी ने, जी बहुत ही बढ़िया किया है। बिल्कुल, सरकार आपकी आवाज सुन रही है, बैन लग चुका है और अब इसके बाद मॉनिटरिंग की जरूरत है। एक और कॉलर बीकानेर से नरेश जी जुड़ चुके हैं। जी नरेश जी, आप क्या कहेंगे? गुटखे पर बैन लग चुका है राजस्थान में। सर, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सरकार ने जो ये फैसला किया है, इससे मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे पास जो मजदूर वर्ग के लोग कार्य करते हैं ना, वो कम से कम डेली के 20-30 रुपए के गुटखे खाते हैं जी। और मैं उनको बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज सरकार ने जो काम किया है उससे मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आर्थिक हानि से भी बचा जा सकेगा गुटखे पर रोक के बाद। शुक्रिया आपका हमारे से राय बांटने के लिए। संतोष जी पाली से हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी संतोष जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? गुटखे पर रोक लग चुकी है। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो अभी घोषणा ही हुई है जी। हाँ, तो अभी इस कार्य में कम से कम 2 साल लगेंगे अमल में आने में। बिल्कुल, लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या प्रभावी रहेगी? मुख्यमंत्री ने आम जन से भी अपील की है, क्या गुटखे पर रोक के बाद आप सरकार का साथ देना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं खुद गुटखे का सेवन करता था, लेकिन मैं इसकी सहमति नहीं देता। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे राय बांटने के लिए। तो प्रदेश भर से लगातार कॉलर्स बता रहे हैं सब गुटखे के खिलाफ है। दौसा से एक और कॉलर प्रदीप जी जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप जी, बताइए आपकी क्या राय है? जी प्रदीप जी, आवाज आ रही? जी बताइए, गुटखे पर बैन लगा, आपकी क्या राय है? गुटखे पर बैन लगाया सर, ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। और इसी तरीके से अब सिगरेट बिक्री पर भी रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि गुटखे के साथ साथ सिगरेट भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है लोगों को। प्रदीप जी, सरकार सुन रही होगी आपकी आवाज। गुटखा, शराब और सिगरेट, तमाम नशे के सामान पर अब रोक की बात प्रदेश से उठ रही है। बाड़मेर से पुखराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पुखराज जी, आप कितनी राहत महसूस कर रहे हैं आज सरकार के इस फैसले के बाद? हाँ सर, बहुत हम बढ़िया महसूस कर रहे हैं और अशोक गहलोत साहब ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है जी। और वैसे भी मेरे भी गुटखे की दुकान है, मैं भी पान वाला हूँ, पर तो भी मैं भी खुश तो क्या तो जी जी बिल्कुल, जनहित में आप भी खुश हैं। सरकार ने अपील की है, लगातार लोगों से अपील की है। हालांकि कुछ लोग मान रहे हैं कि उनको गुटखे के पर रोक के बाद आर्थिक हानि से बचा जा सकेगा, खर्चा बचेगा। तो वहीं पान गुटखा बेचने वाले जनहित के कारण मान रहे हैं कि फैसला उचित है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में खुलेआम वो मौत का सामान बाजार में बेच रहे थे। ऐसे में लगातार आप कॉलर्स लगातार प्रदेश भर से राय बता रहे हैं, अपनी राय जाहिर कर रहे हैं कि गुटखे पर रोक के बाद सभी को खुशी का महसूस हो रही है। सुभाष जी नागौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी बताइए, नागौर में क्या प्रभावी रोक लग पाएगी गुटखे पर? हाँ, क्या आपको लगता है सरकार का ये फैसला नागौर वासी मानेंगे? नागौर में बहुत अच्छा है ये। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको,
बीड़ी और सिगरेट पर ही बैन होना चाहिए। जी, बीड़ी सिगरेट पर भी रोक लगनी चाहिए। सरकार तक ये बात, एचबीसी न्यूज आपके बिल्कुल ये राय सरकार तक पहुंच रही है। एचबीसी न्यूज के जरिए श्रीगंगानगर से अरुण गोयल साहब जुड़ चुके हैं। जी अरुण जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। सर, सरकार का निर्णय सराहनीय है। सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि राज्य में स्वास्थ्य का ग्राफ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक राजस्व का भरपाई हो जाएगी। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे राय जाहिर करने के लिए अपनी। तो कहीं ना कहीं राजस्व की हानि होगी तो स्वास्थ्य लाभ, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कैंसर का ग्राफ गिरेगा। स्वास्थ्य के मामले में, हेल्थ कार्ड के मामले में राजस्थान सरकार अव्वल रहेगी। और आपको फिर बता दें कि लगातार केंद्र सरकार के दबाव के बाद और एचबीसी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रदेश में आज गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद गुटखे पर बैन का फैसला लिया गया। एक और कॉलर ब्यावर से दिनेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दिनेश जी, आप क्या कहेंगे, ब्यावर में रोक प्रभावी होगी सरकार के इस आदेश के बाद? हम सरकार के आदेश के साथ हैं और हम इसकी पूरी पालना करेंगे जी। और हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जैसे कि लाखों परिवार को कई तरह के रोग इसमें लग गए गुटखे के कारण, और इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। जी बिल्कुल, सरकार तक आपकी ये मांग पहुंच जाएगी। बिल्कुल शुक्रिया दिनेश जी आपका। तो महेश जी भरतपुर से जुड़ चुके हैं, भरतपुर से महेश जी जुड़ चुके हैं। जी, भरतपुर में कैसा माहौल है, कैसा लोग सोच रहे हैं गुटखे पर बैन के बाद, क्या राय है लोगों की? सर, ये तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं लोग। उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा किया है, सरकार को ये पहले ही काम कर देना चाहिए था जी। और ये अब किया है, ये बहुत ही अच्छा किया है। शायद इसको अब हटाएंगे नहीं और ये रहना चाहिए। बिल्कुल दिनेश जी, देर आए दुरुस्त आयत की तर्ज पर गहलोत सरकार ने काम किया। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो लगातार कॉलर्स की राय आ रही है, लगातार लोग बता रहे हैं कि किस तरह से मौत के सामान पर अब पाबंदी से उन्हें खुशी हो रही है, कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले बच जाएंगे। लगातार लोगों की यही राय है कि सरकार ने सही किया। हालांकि सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे थे, केंद्र लगातार इस बारे में दबाव बना रहा था, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कहीं ना कहीं जल्द गहलोत सरकार इस बारे में फैसला ले लेगी। और आज गहलोत कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला हो चुका है और गहलोत सरकार गुटखे को बैन कर चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी इस बारे में स्पष्ट किया था, प्रतिबंध गुटखे पर लगना चाहिए। लगातार हम इस पेशकश में बने रहेंगे, कॉलर्स की राय हमें मिलती रहेगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे, सरकार तक जनता की आवाज पहुंचती रहेगी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रतिबंध लगाना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कैंसर से बहुत ज्यादा मौतें हो रही है। शौक बन गया है, सरकार को खुद को होश नहीं है, जरूर खत्म की जाए। ये एक धीमा जहर है। गुटखा, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू से दूर रहो। जी हाँ, नहीं बिकेगी प्रदेश में मौत। आप गुटखे की बिक्री पर राजस्थान सरकार ने बैन लगा दिया है। लगातार कॉलर्स की राय हमारे पास आ रही है, प्रदेश भर से लगातार लोग बता रहे हैं। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। जी पुरुषोत्तम जी, आप क्या कहेंगे, मौत की बिक्री, मौत का सामान अब नहीं मिलेगा राजस्थान में? सबसे पहले तो एचबीसी की मुहिम को बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका। एचबीसी ने एक पुनीत मुहिम चलाकर राजस्थान के लाखों लाख लोगों को उपकार किया। दूसरा, मेरा जो कहना है, नशा नाश की जड़ है। नशे से समाज कमजोर होता है, देश कमजोर होता है, परिवार कमजोर होता है और स्वयं व्यक्ति भी नशे का शिकार होकर एक दिन मौत के आलिंगन में समझ आता है। राजस्थान सरकार का ये कदम काफी जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। लगातार लोग मान रहे हैं कि समाज के हित में यह फैसला है। अलवर से रवि जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपकी क्या राय है? हाँ जी सर, ये बहुत अच्छा है जो गुटखा बंद कर दिया गया है। इससे हमारे 2-4 दोस्त हैं वो और भी जुड़ जाएंगे जी, जो गुटखा नहीं खाते हैं वो भी, और 1-2 दोस्त हैं वो जो बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं, जो बीमार। उम्मीद करते हैं कि आपका दोस्त, आपके सर्किल, आपके परिजन, तमाम लोग स्वस्थ रहें, सेहत दुरुस्त हो उनकी, और उसी हित में ये मुहिम एचबीसी ने चलाई, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया और अब गुटखे पर बैन लग चुका है। लगातार इस बारे में केंद्र सरकार का भी दबाव था। सोजत से एक और कॉलर महेंद्र जी हमारे साथ हैं। जी महेंद्र जी, बताइए। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, जो उन्होंने गुटखे के ऊपर बैन लगाया सर, इससे बेटर होगा अगर तंबाकू के ऊपर बैन लगा दे। जी जी, बिल्कुल सही कहा। मुख्यमंत्री ने इस बारे में राय प्रकट की थी। मुख्यमंत्री खुद मान रहे थे कि कहीं ना कहीं मुहिम अधूरी लग रही है। आपकी ये मांग बिल्कुल एचबीसी के जरिए सरकार तक पहुंचेगी। शुक्रिया आपका। तो आपको फिर बता दें, आज गहलोत सरकार ने गुटखे पर बैन लगा दिया है। लगातार प्रदेश भर से
राय लोगों की आ रही है, लोग अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं, सब में खुशी का माहौल है। कहीं ना कहीं सबको उम्मीद है कि अब उनके घर वाले, उनके परिजन, जानकार, परिचित, दोस्त, तमाम लोग अब सेहतमंद हो सकेंगे, गुटखे से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे, आर्थिक हानि से बचेंगे लगातार। बीकानेर से अर्जुन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अर्जुन जी बताइए, आपकी क्या राय है? सर मैं कह रहा था ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने जी। इससे एक आम आदमी जो स्वास्थ्य से जूझ रहा है उसके लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा जी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जहाँ भी इस तरह के प्रोडक्ट सर बैन होते हैं जी, वहाँ क्या वो चलते नहीं है क्या? बिल्कुल सही सवाल है। एचबीसी आपके इस सवाल को भी खड़ा करेगा सरकार के सामने। जिस तरह से 5 अन्य राज्यों में रोक लग चुकी है गुटखे पर, ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या ये रोक प्रभावी होगी। आशुतोष जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जयपुर से। जी आशुतोष जी, आपकी क्या राय है? सर मैं अभी यूपी गया हुआ था, बिहार गया हुआ था, एमपी घूमने गया था सर। वहाँ पे गुटखा 2-3 महीने पहले से ही बंद चल रहा था सर जी। तो अभी जयपुर में बंद हुआ है सर गुटखा। ये जाकर के बहुत खुशी हुई है, क्योंकि सर आपने क्या महसूस किया? जी जी जी, आप जी आशुतोष जी बर्बाद होते हैं गुटखे से। जी आशुतोष जी, आप जब यूपी गए, बिहार गए, एमपी गए, तो बिहार और एमपी में गुटखा पहले से बैन है, ऐसे में क्या वहाँ बिक्री हो रही थी? नहीं सर, बिक्री तो नहीं हो रही थी, चोरी छुपे तो बिक्री होती है, लेकिन उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। बिल्कुल आशुतोष जी, शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं चोरी छिपे बिक्री होती है, लेकिन फिर भी व्यापक असर पड़ेगा इस रोग का। डीडवाना से मोहम्मद खालिद साहब जुड़ चुके हैं। जी खालिद साहब बताइए, आपकी क्या राय है? हाँ सर, हमारी तो राय तो ये है कि हमको आपका चैनल देख रहे हैं, हमको बहुत खुशी हुई है कि ये गुटखा के ऊपर पाबंदी लग गई है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ये कदम उठाया है, इसके लिए बहुत उनका शुक्रिया। और आगे भी हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारी सरकार। बिल्कुल खालिद साहब, एचबीसी लगातार इस तरह की मुहिम आपसे वादा करता है। एचबीसी लगातार जनहित से जुड़ी मुहिम चलाता रहेगा और सरकार पर दबाव बनाता रहेगा कि क्यों जनहित के इन मुद्दों को दरकिनार किया जाता है। आखिरकार एचबीसी की मुहिम रंग लाई और प्रदेश सरकार ने गुटखे पर बैन लगा दिया। एक और कॉलर स्नेहा हमारे साथ सीकर से जुड़ चुकी हैं। जी स्नेहा जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपने गुटखे का जो पाबंद वगैरह लगाया है, क्या ये ब्लैक मार्केटिंग में भी बहुत चल जाता है, बाद में लोग छुप करके चीजें सप्लाई करते हैं, क्या ये चीज बंद हो पाएगा? जी जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है कि क्या सरकार रोक के बाद प्रभावी मॉनिटरिंग कर पाएगी। लगातार कॉलर्स की राय आ रही है। एक और कॉलर उदयपुर से हमारे साथ कमल जी जुड़ चुके हैं। जी कमल जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते जी। हाँ सर, दारू में बैन लगाना सर। जी जी हेलो जी कमल जी बताइए, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? गुटखे पर बैन लग चुका है। हम ये कहना चाहते हैं सर, दारू पे बैन लगाओ। जी बिल्कुल, हम सरकार तक एचबीसी के जरिए इस बात को भी पहुंचाएंगे। लगातार एचबीसी इस मुहिम को उठाता रहा है, बताता रहा है, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाता रहा है। ऐसे में लगातार कॉलर्स की यही राय है कि कहीं ना कहीं गुटखे पर बैन लग गया है तो इसको प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग की जाए। शराब और सिगरेट पर भी बैन लगे। श्री गंगानगर से हमारे साथ एक कॉलर रोहित जी जुड़ चुके हैं। जी रोहित जी, आपकी राय क्या है? ये है, ये गुटखा जो बंद किया है अशोक गहलोत ने, बहुत बढ़िया काम किया है जी। ये तंबाकू भी बंद कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जी बिल्कुल, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा। लगातार प्रदेशवासियों की यही राय है कि कहीं ना कहीं प्रभावी रूप से गुटखे पर रोक लगे, साथ ही शराब और सिगरेट के पर भी रोक लगे लगातार, क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के मुताबिक किसी खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटीन नहीं होना चाहिए, लेकिन तंबाकू और निकोटीन की मिलावट कहीं ना कहीं गुटखों में मिल रही थी। एक और कॉलर दिनेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी दिनेश जी बताइए। जी मेरा नाम दिनेश शर्मा है साहब, दिनेश भारद्वाज, खोरा बिसल से, जयपुर से। जी बताइए। ये बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा सरकार ने जो है कदम उठाया है जी। सभी को जो है फायदा मिलेगा, परिवारजनों को मिलेगा, कई दुखी थे इनसे, बीमारियों से, इनसे, तो ये बहुत अच्छा है। आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपके किसी परिजन की इस कारण या आपके किसी परिचित जानकार की इस कारण आदत छूट पाएगी? अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमसे चर्चा के लिए। तो प्रदेश भर में अब गुटखे पर रोक लग चुकी है। मुकेश जी प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुकेश जी बताइए, आपकी राय क्या है? हाँ सर, मैं कहना चाहता। जी जी बताइए।
सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो गुटखा जो सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी। और ये जो गुटखा जो बिकता है गाँव में सबसे ज्यादा